भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां हैं। डोकलाम विवाद के चलते इन देशों के रिश्ते और भी खराब हो गए हैं। भारत सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना ऐतराज जता चुका है। चीन स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसकी सीमा के भीतर चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में चालबाजी से हरा दिया था, या फिर आज की सशक्त सेना सशक्त भारत से चीन अपने में दिमाग में लड़ाई का ख्याल भी नहीं लाएगा? लेकिन चालबाज चीन फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। चीन तेजी से अपनी वायुसेना को खतरनाक और खूंखार बना रहा है। हर साल चीन में 240 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है। अब ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि चीन फाइटर जेट विमानों का जखीरा किस लिए बढ़ा रहा है? क्या भारतीय वायुसेना इन्हें टक्कर दे पाएगी? इसी पर पेश है हमारी आज की खास पेशकश, चीन की होशियारी, भारत भारी। महाशक्तियों की टक्कर तय, दुनिया में भय। चीन हर साल बना रहा 240 फाइटर जेट। चीन की बड़ी तैयारी, भारत पड़ेगा भारी। मोदी की कसम, समंदर में ड्रैगन होगा भस्म। भारत गिराएगा चीन की दीवार। जमीन चोर चीन ने सब देशों की नाक में दम कर रखा है। चीन जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चीन इकलौता ऐसा देश है जिसके दुनिया के ज्यादातर देशों से अपने संबंध खराब कर रखे हैं। चीन हर समय दूसरे देशों को बर्बाद करने की किसी न किसी साजिश में लगा रहता है। अपनी विस्तारवादी नीति के सहारे दुनिया पर अपना कब्जा चाहने वाले चालबाज चीन अपने विस्तारवादी रवैये की वजह से दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। चीन तेजी से अपनी वायुसेना को खतरनाक और खूंखार बना रहा है। इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? क्या भारतीय वायुसेना इन्हें टक्कर दे पाएगी? देखिए ये रिपोर्ट। हर साल बना रहा 240 फाइटर जेट। चीन लगातार अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की फ्लीट बढ़ा रहा है, उसे और ताकतवर और खूंखार बना रहा है। चीन हर साल अपने यहां करीब 240 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने में लगा हुआ है, यानी अलग अलग प्रकार के लड़ाकू विमान। इसमें 100 से ज्यादा तो J-16 हिडन ड्रैगन फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा 100 J-20 माइटी ड्रैगन, 40 J-10C विगोरस ड्रैगन बनाए जा रहे हैं। रूसी फाल्कन फाइटर जेट के चीनी वर्जन J-11 और J-15 के प्रोडक्शन की तो संख्या ही नहीं पता। इन्हें टक्कर देने के लिए भारतीय वायुसेना के पास अभी मिग, मिराज, राफेल, जैगवार, तेजस और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स हैं। लेकिन चीन 3 ऐसे विमान बना रहा है जिनसे इंडियन एयरफोर्स को तैयार रहना होगा। चीन का खतरनाक स्टील्थ बॉम्बर। चीन का खतरनाक स्टील्थ बॉम्बर भारत के किसी भी शहर पर हमला कर सकता है। चीन के एयरफोर्स लेटेस्ट स्टील्थ बॉम्बर H-20 भारत के किसी भी शहर पर हमला कर सकता है। भारतीय सेनाओं के पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, न ही स्टील्थ फाइटर जेट्स को मार गिराने वाला कोई एंटी स्टील्थ हथियार। भारत की हवाई सुरक्षा के लिए जरूरी है कि कम से कम ऐसे रडार जो इस विमान को ट्रैक कर पाए, फिर एक ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो चीन के इस बम वर्षक को मार गिरा सके। H-20 स्टील्थ फाइटर जेट में रडार की किरणों को घुमाने की तकनीक है, इसीलिए इसे पकड़ना मुश्किल है। डिफेंस स्पेंडिंग अगर देखें 229 बिलियन डॉलर्स उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा था अपने बजट में इस साल, लेकिन जितना डिक्लेयर किए उससे कहीं ज्यादा वो लोग का खर्चा भी होता है। भारत का बनस्पत अगर देखें तो अराउंड 78-79 बिलियन डॉलर्स हम लोग का एक्सपेंडिचर था, प्लान हम लोग का जो आउटले है।
साथ ही साथ चीन जिस तरीके से उसके पास ऑलरेडी एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो अंदर वो पूरे अपने नए एयरक्राफ्ट बना रहा है, नए नेवल शिप्स बना रहा है, नए एमिनिशन एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी उसका हब बना हुआ है। साथ ही साथ भारत का भी हम लोग को अब जिस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत हम लोग भी पूरा डेवलप कर रहे हैं। हम लोग के पास अगर देखें तो डाइवर्सिफाइड हमारे पास एयरक्राफ्ट है, हमारे पास जैगुआर्स है, मिराज है, राफेल है, अभी हम लोग का LCA तेजस भी एकदम बन के रेडी हो रखा है। चीन की चालबाजी पड़ेगी भारी। चीन अगर इस फाइटर जेट को अपने आसमान से उड़ाता है तो वो आसानी से भारतीय इलाके में घुसकर सीमा, एयरबेस, नौसैनिक अड्डों, संचार सेंटर्स या सैन्य अड्डों को निशाना बना सकता है। इसीलिए भारत लंबी दूरी की हवा से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। भारत अब ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो स्टील्थ बॉम्बर को इंटरसेप्ट कर सके। 2 साल पहले ही चीन के इस स्टील्थ बॉम्बर से पर्दा हटा था। H-20 लंबी दूरी का बम वर्षक है जो अधिकतम 13,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। H-20 बॉम्बर का कॉम्बैट रेंज 5,000 किलोमीटर है, यानी ये भारत के किसी भी हिस्से में हमला करने में सक्षम है। शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन कर रहा तैयार। J-31 या FC-31 गरफाल्कन स्टील्थ फाइटर जेट, इसकी टक्कर का भी विमान भारत में नहीं है। चीन की 5वीं पीढ़ी का यह स्टील्थ फाइटर जेट के कई नाम हैं, जैसे J-31, शेनयांग FC-31 स्टील्थ फाइटर जेट, फॉल्कन हॉक या स्नोवी आउल या J-35। इसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनाता है। J-31 को एक ही पायलट उड़ाएगा। 56.9 फीट लंबे इस लड़ाकू विमान की ऊंचाई 15.9 फीट है। टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 28,000 किलो का है। यह अधिकतम 1400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। J-31 की कॉम्बैट रेंज यानी हथियारों के साथ ये 1200 किलोमीटर की है। अगर बीच में फ्यूल मिले तो ये 1900 किलोमीटर तक आ जा सकता है। ये अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चीन के पास थोड़ी एडवांस्ड वर्जन्स भी हैं, जो अगर उनके J सीरीज देखें, उनका 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर भी उनका पूरा तैयार हो रखा है। भारत जो है, हम लोग अपना पूरा मिसाइल डिफेंस शील्ड भी हम अपना बना रहे हैं। जिस तरीके से अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फेज 1 था, जिसमें हम लोग 1500 किलोमीटर तक के हम लोग मिसाइल्स को हम लोग इंटरसेप्ट कर सकते थे। अब हम लोग का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सेकंड फेज जो हो रहा है, जिसमें AD-1 मिसाइल भी अभी हाल में टेस्ट हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग का 5000 किलोमीटर तक का हम लोग का पूरा रेंज हो जाएगा। भारत और चीन का अगर हम लोग नंबर से हटकर देखें, चीन जो है उसके 7 कमांड्स हैं, उसके जो जिस तरीके से ज्योग्राफी और ऑपरेशंस के हिसाब से उसका फैलाव है, तो उसके जो रिसोर्सेज पूरे स्प्रेड आउट है। चीन जो है अपना पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियोरी के तहत उसके पूरे शिप्स और नेवल बेसिस सब जगह वो बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत में AMCA फाइटर जेट बना रहा है। J-31 फाइटर जेट में 6 बाहरी और 6 अंदरूनी हार्ड पॉइंट्स हैं। इसमें मीडियम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली 12 मिसाइलें लगा सकते हैं। हवा से जमीन पर हमला करने वाली 8 सुपरसोनिक मिसाइलें, 500 किलो वजन के 8 डीप पेनिट्रेशन बम या 30 छोटे बम भी लगा सकते हैं। भारत के पास फिलहाल इस पीढ़ी का कोई फाइटर जेट मौजूद नहीं है। भारत में अभी AMCA फाइटर जेट बनाया जा रहा है। इस फाइटर जेट का पूरा नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एक बार ये फाइटर जेट बन गया तो भारत पाकिस्तान पर ज्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर और पूरी रेंज 3240 किलोमीटर होगी। यह अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकेगा। 6वीं पीढ़ी का तैयार कर रहा फाइटर जेट। चीन 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट तैयार कर रहा है। इसका नाम JXT है, यानी XT मतलब शिनदाई। इसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। ज्यादातर जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसे और भी डेवलप किया जा रहा है। चीन के 6ठी पीढ़ी फाइटर जेट प्रोग्राम में लगातार अपग्रेड हो रहा है। इसमें एडवांस सेंसर्स होंगे, लॉयल विंगमैन ड्रोन होगा, लेजर वेपन्स होंगे। इसमें मैन्ड और अनमैन्ड जेट्स और ड्रोन्स की टाइमिंग होगी। यानी जब तक भारत 5वीं पीढ़ी का AMCA बनाकर सेना में शामिल करेगा, तब तक चीन 6ठी पीढ़ी का विमान उड़ा रहा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मौजूदा रक्षा बजट 231.4 बिलियन डॉलर है, जबकि भारत का कुल रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ रुपए यानी 74 बिलियन डॉलर हो गया है। रक्षा बजट सिर्फ 4.8% बढ़ा है।
जबकि चीन का रक्षा बजट 7.2% बढ़ाया गया है। भारत के रक्षा बजट की तुलना में चीन का रक्षा बजट 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा चीन के पास भारत से अधिक बड़ी सेना भी है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि भारत की सेना को पृथ्वी पर दुनिया की सबसे खतरनाक सेना माना जाता है। चीन ने अपने आसपास के ज्यादातर देशों के साथ सीमा विवाद कर दुश्मन बना रखा है। वहीं चीन लगातार दुनिया भर में अमेरिका का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना का विस्तार कर रहा है। भारत की वायुसेना चीन से बेहतर कैसे? अब अगर भारत की वायुसेना की ताकत की बात की जाए तो फिलहाल हमें चीन पर भी बढ़त हासिल है। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे। वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ पाएंगे। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी नहीं है, इसीलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, MiG-29, C-17 ग्लोबमास्टर मालवाहक विमान और लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया C-130J सुपर हरक्यूलिस मालवाहक विमानों के अलावा हमारे पास सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान भी हैं, जो 3000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं और लगातार करीब 3.25 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास फ्रांस का राफेल जेट विमान भी है, जो कि दक्षिण एशिया में युद्ध का नक्शा ही बदल सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर बिगाड़े का खेल। भारत को अमेरिका से 4 चिनूक हेलीकॉप्टर पहले ही मिल चुके हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना को हथियार आसानी से मुहैया करवाए जा सकेंगे और भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे इलाकों में जल्द पहुंचा सकेगी। यह हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। यही वजह है कि यह बेहद घनी पहाड़ियों में भी अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। ब्रह्मोस जलाकर कर देगा भस्म। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी जबरदस्त मिसाइल है। इसकी रफ्तार 952 मीटर प्रति सेकंड की है। इसके आगे दुश्मन के रडार भी फेल हो जाते हैं और अगर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का रडार इनका पता लगा भी लेता है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए 30 सेकंड से कम का ही समय होता है। भारत की वायुसेना की ताकत। भारतीय वायुसेना में करीब 1,40,000 सैनिक हैं। भारत के पास 1700 एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना में 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। भारत के पास रूस का S-400 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत के पास 10 की संख्या में C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट है, जो कि एक बार में 4200 से 9000 किलोमीटर की दूरी तक 40 से 70 टन के पेलोड ले जाने में सक्षम है। सबसे अहम बात, भारतीय वायुसेना के पास फ्रांस निर्मित राफेल फाइटर जेट है, जो कि पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देता है। भारत जो है, हमारे जो ट्रूप्स है, हमारे फोर्सेस हैं, हम लोग पूरे बैटल हार्डेंड हैं। हमारे ट्रूप्स जो हैं इंसर्जेंसी में भी लड़ रहे हैं। हम लोग के बैटल्स चाइना के साथ हुए हैं, पाकिस्तान के साथ हुए हैं। हम लोग कारगिल में भी पूरे हम लोग में लड़ाई लड़ रखा है। तो हमारे ट्रूप्स जो है ऑलरेडी हाई ऑल्टीट्यूड अगर रीजन देखें, जहां पे मोस्टली हमारा चाइना के साथ पूरे बॉर्डर्स हैं, तो हम लोग के ट्रूप्स वहां पे एक्लिमेटाइज होकर वहां पर ऑलरेडी ऑपरेशनली रेडी रहते हैं, बनस्पत चाइना के, जहां पे उन लोग का अगर 1979 का वियतनाम वॉर पे जो उन लोग का इन्वेजन था, उसके बाद से उन लोग का कोई ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है भी नहीं। साथ ही साथ चाइना का जो वन चाइल्ड पॉलिसी था, जो 70s में शुरू हुआ था, लेकिन 1979 में ऑफिशियली उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अब जाके 2015 में वो लोग बंद किया, 2016 में उन्होंने कंप्लीटली उसको बंद किया। तो तकरीबन 40 साल जो है उनका वन चाइल्ड पॉलिसी चला। तो चाइना का जो एक प्रॉब्लम ये भी है कि अब उनका एक एजिंग पॉपुलेशन होता जा रहा है और जो उनके फौज के अंदर है भी, ओनली चाइल्ड भी हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग रिस्क भी नहीं ले पा रहे हैं। एज ए नेशन उन लोगों में हमेशा बड़ी दिक्कत रहती है। उन लोगों को ऑपरेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं है। चीन की वायुसेना की ताकत। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स दुनिया की दूसरी बड़ी वायुसेना है। चीनी वायुसेना में करीब 3,30,000 सैनिक हैं। चीन के पास 2800 मेन स्ट्रीम एयरक्राफ्ट हैं, 1900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। चीनी वायुसेना ने 192 आधुनिक लॉन्चर बनाए हैं। चीन के पास S-300 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी है। भारत के सामने होंगी क्या चुनौती? चीन के साथ की लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी, ये पहाड़ों की लड़ाई होगी और पहाड़ों की लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का ज्यादा महत्व होता है। यहाँ पर चीन की सेना के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वो हमसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर बैठे होंगे। भारत की लड़ाई चीन की सेना से कई मोर्चों पर होगी। ये लड़ाई पाकिस्तानी कश्मीर से फिर लद्दाख, फिर तिब्बत,
नेपाल, सिक्किम, भूटान से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और बर्मा तक फैल सकती है। यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि बर्मा और म्यांमार दोनों ही चीन की गोद में बैठे हैं और भारत के खिलाफ लड़ाई में चीन का ही साथ देंगे। तो क्या भारत के पास इतनी पैदल सेना है कि वो पूरे हिमालय क्षेत्र में उसे लगा पाए और उसके पास गोला बारूद, तोपे, बंदूकें और खाने पीने का सामान पहुंचा सके? भारत के पास कुल एक्टिव सेना 13,25,000 की है। इसके विपरीत चीन की कुल आर्मी 23,35,000 है और उसने पूरे हिमालय में अपनी सेना को लगा के रखा है और अपने सैनिकों को पूरी तरह तैयार कर रखा है। पाकिस्तान चलेगा नापाक चाल। इतना ही नहीं, यदि चीन से लड़ाई शुरू होती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोल देगा। सबसे खतरनाक हालात भारत के लिए तब पैदा होंगे जब आतंकी और नक्सली इस मौके का फायदा उठाकर लाल गलियारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के खिलाफ आतंकियों और नक्सलियों को हथियार मुहैया कराते हैं। यह बात तो जग जाहिर है। थल सेना में किसका पलड़ा भारी है? इतना तो आप जानते हैं कि लड़ाई में क्रूरता और लड़ाई की कला आना बहुत ही जरूरी है। चीन का सैनिक मौका पड़ने पर कुंफू का इस्तेमाल कर सकता है और बिना बंदूक के भी लड़ सकता है और किसी भी चीज को हथियार की तरह प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा चीनी सैनिक खाने के लिए अंडे, मांस या अन्य पौष्टिक आहारों की खेप का इंतजार न करके जानवर, पशु पक्षी, सांप, बिच्छू को खाकर अपना पेट भर सकते हैं और तो और वो मरे हुए सैनिकों को भी कच्चा खा सकते हैं। चीन के सैनिक ठंडे इलाकों में भी आसानी से रह सकते हैं। चीनी सेना में मंगोल सैनिक है जो दुनिया के सबसे क्रूर और खूंखार सैनिक है। भारत के ऊपर जब नादिर शाह और चंगेज खान ने आक्रमण किया था तो उनकी मुख्य ताकत उनकी सेना के मंगोल सैनिक ही थे। दूसरी ओर यह बात भी किसी से नहीं छिपी है कि भारत के सैनिकों को पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिना जाता है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि किसी सेना में अगर अंग्रेज अफसर हो, अमेरिकी हथियार हो और हिंदुस्तानी सैनिक हो तो उस सेना को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन होगा। जी हां, चीन का जिक्र आते ही सबसे पहले मन में चीन की विस्तारवादी नीति का चेहरा सामने आता है। चीन के अंदर भले ही उथल पुथल चल रहा हो, लेकिन सीमा से सटे देशों को परेशान करने में चीन को काफी खुशी मिलती है और इसी का नतीजा है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि हर पड़ोसी देश चीन से खफा नजर आता है। भारत और चीन के बीच कई सालों से गहमा गहमी चल रही है। दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं पर डटे हुए हैं। चीन के बढ़ते नौसैनिक प्रभाव के बीच बड़ा सवाल यह है कि चीनी नौसेना भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है और उसके मुकाबले भारतीय नौसेना कहां खड़ी है। भारतीय नौसेना की ताकत। भारतीय नौसेना के पास एक युद्धपोत है, 18 विमान वाहक युद्धपोत है। भारतीय नौसेना के पास 15 लड़ाकू युद्धपोत हैं, 10 विध्वंसक युद्धपोत हैं, 20 छोटे जंगी जहाज मौजूद हैं, 14 पनडुब्बियां शामिल हैं, 135 गश्ती युद्धपोत हैं, 295 समुद्री बेड़े हैं। आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत। आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत पूर्व सोवियत विमान वाहक एडमिरल गोर्शकोव का नया नाम है। इस विमान वाहक पोत को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों और ऊंचाई लगभग 22 मंजिली इमारत के बराबर है। इस पर कामोव 31, कामोव 28 हेलीकॉप्टर, मिग 29 के लड़ाकू विमान, ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान और एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत नहीं भटक सकेंगे। विक्रमादित्य में 1600 लोगों को ले जाने की क्षमता है और 32 नॉट की रफ्तार से गश्त करता है और 100 दिन तक लगातार समुद्र में रह सकता है। अगर चाइना जो है अगर वो मिस्टीवियस एक्टिविटी और करने की कोशिश करता है तो जिस तरह से हमारे क्वाड नेशंस के साथ हमारा टाई अप है, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा कोऑर्डिनेशन फोर्स है, जहां पे हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में अगर चाइना कुछ मिसएडवेंचर करता है तो हम लोग वहां पे ब्लॉकेड्स कर सकते हैं। मलाका स्ट्रेट पे भी चाइना को वहां कंटेन कर सकते हैं। तो इंडिया का अभी 1962 वाला हालत हमारा नहीं है, क्योंकि 1962 के बाद जिस तरीके से हम लोग ने एग्रेसिव कदम खुद भी लिया है,
हम लोग ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने किया है चाइना के पूरे बॉर्डर एरियाज पे। हम लोग ने वहाँ पे रोड नेटवर्क अपने इस्टेब्लिश कर रखे हैं ताकि हमारे ट्रूप्स एकदम फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड पोजीशन तक पहुँच जाए। चीन बनस्पत वहाँ पे उसको टाइम लगेगा अपने स्विचिंग ऑफ फोर्सेस करने के लिए। भारत के तो हम लोग ने वहाँ पे ऑल वेदर टनल्स बना रखे हैं ताकि और भी हम लोग अपने फोर्सेस को वहाँ पे किसी भी टाइम डिप्लॉय कर सकते हैं। आईएनएस चक्रटू। आईएनएस चक्रटू भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। भारत ने इसे रूस से 10 साल के लिए लीज पर लिया है। इसे 4 अप्रैल 2012 को विशाखापट्टनम में भारतीय सेना को सुपुर्द किया गया था। भारतीय नौसेना में शामिल यह पनडुब्बी परमाणु अटैक करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी है। यह पलक झपकते ही चीन और पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकती है। यह पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है। यह 3 महीने लगातार समुद्र के अंदर रह सकती है। समुद्र में इसकी रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटे की है। चीनी नौसेना की ताकत। चीनी नौसेना के पास एक युद्धपोत है। पीएलए के पास 48 विमान वाहक युद्धपोत है, 51 लड़ाकू युद्धपोत है, 35 विध्वंसक युद्धपोत भी शामिल है, 35 छोटे जंगी जहाज हैं, 68 पनडुब्बियां मौजूद हैं, 220 गश्ती युद्धपोत मौजूद हैं और 714 समुद्री बेड़े मौजूद हैं। नापाक चीन इस गफलत में न रहे कि 1962 में जो चालबाजी उसने की उसे वो दोहरा पाने में सफल होगा। चीन भी इस बात को जानता है। आज का भारत एक नया भारत है जहां की सरकार मजबूत और सेना सशक्त है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए घर में घुसकर मारने का मादा रखती है।